चलिए बात कर लेते हैं जयपुर की कि जयपुर में किस तरह से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जिया, अभी हमने जोधपुर की भी यहाँ पर बात करी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी हमने दर्शकों तक तस्वीर साझा की है कि किस तरह से वहां पर विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। अब जानना चाहेंगे जिया कि आपकी मौजूदगी जयपुर में कहाँ पर है और वहां पर किस तरह से विजयदशमी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, कितने लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक बार तस्वीरें भी जरा दिखाइए और साथ ही जानकारी भी दीजिए। देखिएगा कि हमारी मौजूदगी है इस वक्त आदर्श नगर दशहरा मैदान के अंदर और हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस बार यहाँ का नज़ारा देखकर यही कह सकते हैं कि इस बार रावण जलकर नहीं, बारिश की बूंदों से गलकर मरेगा। क्योंकि जिस वक्त दशहरा महोत्सव की शुरुआत हो रही थी उसी वक्त आदर्श नगर और जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर तेज़ बारिश का दौर शुरू हुआ और आप देख सकते हैं कि जो मैदान अब तक पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था वो मैदान पूरी तरह से खाली हो चुका है और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो रावण का और मेघनाथ का जो पुतला बनाया गया था वो पुतला भीग चुका है। स्थानीय लोगों के अंदर जोश था, बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुँचते हैं। कह सकते हैं कि विद्याधर नगर और आदर्श नगर के अंदर जो दशहरा महोत्सव समिति की तरफ से जो विजयदशमी का जो पर्व मनाया जाता है वो बड़ा ऐतिहासिक होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। चूँकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस दौरान फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। चूँकि पिछले 15 मिनट से आदर्श नगर इलाके के अंदर, जवाहर नगर और आसपास के इलाकों के अंदर बारिश का दौर जारी है और जिसकी वजह से पूरा जो में कह सकते हैं कि जो दशहरा महोत्सव है तो पूरी तरह से एक फीका पड़ चुका है। लोग जो मैदान में आए थे वो अब वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आसपास की जो दुकानें हैं उसकी शरण ली है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस बार लग यही रहा है कि जो रावण है वो इस बार जलना तो दूर की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और बारिश से लगातार जो उसके अंदर जो बारूद और जो लगाए गए थे वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है। तो ऐसे में रावण को मेघनाथ का जो पुतला है उसका दहन नहीं हो पाएगा। तो बारिश जो हो रही है उसकी वजह से इस पूरे दशहरा महोत्सव कार्यक्रम के अंदर खलल पड़ चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं ना दर्दनाक जो तस्वीर है उन मजदूरों के सामने आई है जो पिछले साल भर से लगातार इसके अंदर काम कर रहे थे और ये देख सकते हैं कि अब बारिश से बचाने के लिए अभी उन्होंने तिरपाल लगाया है जो रावण के और मेघनाथ के और पुतले यहाँ पे लगा के उन्होंने रखे थे ताकि वो बेच सके, रोजी रोटी चला सके, अपना पेट पाल सके। लेकिन 2 दिन पहले जो बारिश आई थी उसके अंदर पूरी तरह से इन मजदूरों का नुकसान हुआ था और एक बार फिर से जब आज के दिन विजयदशमी का पर्व है और उनको उम्मीद थी कि फिर से रावण की और जो पुतले होते हैं उनकी बिक्री होगी, तो लेकिन वो भी नहीं हो पाई। फिलहाल जयपुर शहर के अंदर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था और उसी के तहत जयपुर शहर के अंदर पिछले 15 मिनट तक अलग अलग इलाकों के अंदर खासतौर से आदर्श नगर, जवाहर नगर, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर और आसपास के इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दशहरा महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसके अंदर खलल पड़ती नजर आ सकती है। जिया, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है और जिस तरह से बारिश है वो साथ नहीं दे रही, या यूं कहें मौसम साथ नहीं दे रहा है। विजयदशमी के पर्व से पहले की बात करें जिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लोग रावण को तैयार करते हैं उनकी महीनों की मेहनत होती है और उनकी दीपावली इन्हीं से बनती है। हमने जिया, आपको भी याद होगा, 1-2 दिन पहले इसको कवर भी किया था। जो लोग इन रावण को बनाते हैं उनकी जो मेहनत है उस पर कैसे पानी फिरा है, मौसम ने कैसे साथ नहीं दिया, वो तस्वीर भी यहाँ पर जिया हमने दिखाई थी। और फिर आज चूंकि विजयदशमी का पर्व मनाना है, दूर दराज से लोग आदर्श नगर आते हैं रावण दहन को देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे तो बड़ी मुसीबत नजर आ रही है जिया। देखिएगा हिंदू, अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी चूंकि इस जगह पे ही मैं मौजूद था आदर्श नगर इस ग्राउंड के अंदर, और चूंकि जब यहाँ पे हम पहुँचे थे तो तकरीबन 5 बजे से ही यहाँ पे ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और मैदान पूरी तरह से खचाखच भर चुका था। लेकिन यहाँ पे यह हुआ कि जो लोग आए थे वो बारिश की वजह से वापस अपने घरों के ऊपर लौटने लगे हैं। और लेकिन जो आपने बात की जो मज़दूरों की जो बात थी कि उनको ये उम्मीद थी कि इस बार जो विजयदशमी का जो पर्व आएगा, जो उनकी साल भर की जो मेहनत होती है, जो रावण को तैयार करने में, उनके पुतले बनाने के अंदर जो मेहनत करती हैं उसका पैसा वसूल हो पाएगा तो उनकी दीपावली अच्छी तरह से मिल पाएगी। लेकिन 2 दिन पहले जो तेज़ अचानक जो मूसलाधार बारिश हुई उसके अंदर उनके पूरे जो सपने थे वो पानी में बहते हुए नजर आए। हमने खुद ने देखा कि उनकी क्या पीड़ा थी, क्या दर्द थी। सोशल मीडिया पे भी लगातार जो तस्वीरें चली, हमने खुद ने फर्स्ट इंडिया ने उनकी पीड़ा को सुना, उसको कवर किया था। तो उनका यही दर्द था कि जिस तरह से कुदरत ने उनके साथ मजाक किया है उसके बाद उनके पास दीपावली बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। उम्मीद ये थी कि 2 दिन बाद जब दशहरा का त्यौहार होगा, रावण का दहन किया जाएगा तो कुछ पुतले बच सकते हैं, तो उनको फिर से उन्होंने तैयार किया। लेकिन आज जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इस बार फिर से उनकी जो खुशियाँ हैं
पूरी तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। या यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, चूँकि 20 मिनट के करीब हो चुके हैं बारिश शुरू होते हुए, तो ऐसे के अंदर तो पूरे शहर भर के अंदर जहाँ पे ये जो मजदूर थे जिन्होंने फुटपाथ के ऊपर ये रावण के और मेघनाथ के जो पुतले बना रखे थे वो पूरी तरह से जलने लगे हैं। फिलहाल देखिए एक खुशी की बात ये कि बारिश का दौर हल्का हुआ तो फिर से जो लाइटिंग थी, जो लाइटिंग वहाँ यहाँ पे दशहरा उत्सव समिति की तरफ से की गई थी उसको शुरू करवाया गया है। तो कुल मिलाकर जिया अभी थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिली है, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी बारिश का दौर थोड़ा सा यहाँ पर थमा है। जिया बनी